चलिए हम समझते हैं सार्वजनिक व्यय को। सार्वजनिक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये टॉपिक पूछा जाता है आपसे, और ये टॉपिक अक्सर 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में एग्जाम में आते हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा तो सार्वजनिक व्यय के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं हूं नकुल सर, और बने रहिए मेरे चैनल द इकोनॉमिक्स गुरु एंडाली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की पूरी तैयारी आपको मेरे चैनल में मिलेगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं सार्वजनिक व्यय के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सार्वजनिक व्यय से आप क्या समझते हैं? तो उसका सिंपल सा एक लाइन में आंसर है, सार्वजनिक व्यय वह व्यय होता है जो सरकार के द्वारा समाज के हित में, समाज के विकास के लिए किया जाता है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं, सार्वजनिक व्यय वह व्यय है जिसे सरकार द्वारा देश के विकास या देश के संचालन के लिए किया जाता है। ठीक है, या यूं कहें, थोड़ा और स्पष्ट समझे, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार यानी कि नगर पालिका या नगर पंचायत या जिला पंचायत या फिर ग्राम पंचायत की सरकार जो होती है, इसको हम स्थानीय सरकार के माध्यम से कहें, के द्वारा किए जाने वाले व्यय को सार्वजनिक व्यय कहते हैं। ठीक है प्रिया, ये सार्वजनिक व्यय जो किए जाते हैं वो क्या किए जाते हैं? विकास के लिए किए जाते हैं, देश के विकास के लिए या फिर देश के संचालन के लिए ही किए जाते हैं। और ये सब कुछ जो है मुख्यतः सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत शामिल होती हैं। सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत इसको हम लिखते हैं। अब बात यह है कि सार्वजनिक व्यय किया क्यों जाता है। सार्वजनिक व्यय के उद्देश्य की बात करें कि कौन कौन से कारण हैं जिससे सार्वजनिक व्यय किए जाते हैं। सार्वजनिक व्यय के किए जाने के सबसे पहला कारण है देश की सुरक्षा, शांति तथा न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। ठीक है ना। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री राज्य के आर्थिक कार्य को केवल न्याय, सुरक्षा और शांति तथा व्यवस्था तक ही सीमित मानते थे, लेकिन आधुनिक काल में ये माना जाता है सार्वजनिक व्यय का काम केवल न्याय, सुरक्षा, शांति और सुरक्षा तक ही, व्यवस्था तक ही सीमित ना होके आधुनिक समय में इसका क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया है। आज के युग में सुरक्षा, शांति और न्याय के अलावा आर्थिक विकास, देश का समग्र विकास, आर्थिक स्थायित्व, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा, आदि की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। और सुरक्षा, शांति, न्याय व्यवस्था तो अपनी जगह पर है ही है, उसके लिए तो खर्च करना ही पड़ेगा। अब जो आर्थिक विकास है, देश का विकास किस प्रकार से होगा, देश की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें स्थिरता किस प्रकार से आएगी, सामाजिक सुरक्षा किस प्रकार से बनेगी, इस हेतु भी सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है, और यह भी सार्वजनिक व्यय का ही एक भाग होता है। नंबर 2, आर्थिक विकास। किसी भी देश की सरकार का प्रमुख उद्देश्य होता है उस देश का आर्थिक विकास करना। उस देश का चहुमुखी आर्थिक विकास होना चाहिए, और देश जो है विकासशील या फिर अविकसित राज्य श्रेणी से बाहर निकल के विकसित देशों की श्रेणी में आना चाहिए।
इसके लिए देश में रोजगार की मात्रा बढ़नी चाहिए। इसके लिए देश में उत्पादन बढ़ना चाहिए। इसके लिए देश में आर्थिक विकास की दर वो बढ़नी चाहिए। लेकिन ये सब कब होगा? जब देश में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी, नए नए कल कारखाने लगेंगे, लोगों को रोजगार देने के लिए नई नई योजनाएं बनाई जाएंगी, उत्पादन के लिए तमाम प्रयास किए जाएंगे, नौकरियां दी जाएंगी, तभी जाके देश का आर्थिक विकास हो सकता है। और आर्थिक विकास के लिए जितने भी खर्च किए जाते हैं उसे सार्वजनिक वित्त या सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, आर्थिक विषमताओं को समाप्त करना। समाज में शक्तिहीन और निर्धन वर्गों के शोषण को समाप्त किया जाए और उसको यथासंभव अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त हो सके, ताकि एक न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए रखा जा सके। यानी कि समाज में जो अमीर है और जो गरीब है उसकी बीच की दूरी को कम किया जा सके, गरीबों को भी उचित रूप से भोजन, कपड़ा, मकान मिल सके। और इसके लिए सरकार को सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी पड़ती है, ताकि गरीबों की, जिनके पास आवास, घर रहने के लिए घर नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, उनको उचित मात्रा में उनको भी लालन पालन या उनका भी जो है परिपोषण किया जा सके। उनको सस्ते दर पर जो भोजन मिल सके, सस्ते दर पर घर मिल सके, इसकी व्यवस्था करना सरकार का ही दायित्व होता है। और इसके लिए सरकार के द्वारा जितने भी व्यय किए जाते हैं वो सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक स्थायित्व। देश में आर्थिक स्थिरता बनी रहनी चाहिए। आर्थिक स्थिरता बनाए रखना सरकार का एक सर्वप्रथम जो है ये भी प्राथमिक कार्य होता है। देश में मंदी की स्थिति से बचाए रखना, देश को महंगाई की स्थिति से बचाए रखना सरकार का उत्तरदायित्व होता है। इसके लिए सरकार को तमाम नीतियाँ बनानी पड़ती हैं, सरकार को तमाम खर्च करने पड़ते हैं, सरकार को मंदीकाल की स्थिति में ब्याज दर में कमी करनी पड़ती है, जिससे सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। और ये सब जो है सरकार के सार्वजनिक व्यय का ही एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा, देश के नागरिकों को सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान करना सार्वजनिक व्यय कहलाता है। सार्वजनिक व्यय के माध्यम से जो देश में बेरोजगारी की स्थिति होती है, बीमारी होती है, जो वृद्धावस्था होता है, उसको पर्याप्त सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वृद्धावस्था में जो वृद्ध लोग हैं, जो घर में उनको जगह नहीं मिलती, उनको उनका जीवन सही तरीके से जो है निर्वहन हो सके, बीमा, लोगों को बीमा की पर्याप्त सुविधाएं मिल सके। ये सब सार्वजनिक सुविधा का ही अंग है। और नेक्स्ट है सामाजिक सेवाएं। सरकार के द्वारा समाज के हित के लिए, लोगों की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए तमाम प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे रेलवे सेवाएं, डाक सेवाएं। और इन सेवाओं के बदले में जो मूल्य वसूला जाता है वो बड़ा न्यूनतम होता है। यूँ कहें कि सरकार के द्वारा ये सब सेवा दी जाती हैं, वो सरकार के खुद के दम पर या फिर आपसे बहुत ही मिनिमम शुल्क वसूल करके और खुद अपने जेब से देकर जो दी जाती है, ताकि लोगों को असुविधा से बचाया जा सके और देश में कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये तमाम प्रकार के जो व्यय होता है सार्वजनिक वित्त या सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत रखा जाता है, जो कि देश के विकास के लिए, देश में वृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। थैंक यू।